ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अगस्त 2024 में जीएसटी संग्रह में वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे जीएसटी संग्रह की हालिया रिपोर्ट पर, जो अगस्त में 1,75,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये पिछले साल के मुकाबले 10% की वृद्धि को दर्शाता है। हम जानेंगे कि इस वृद्धि का क्या अर्थ है और हमारे आर्थिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से डॉक्टर रणजीत मेहता। डॉक्टर मेहता, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मेहता, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा जीएसटी के इतिहास के बारे में बताएं। जीएसटी हमारे देश में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि देश में वन नेशन वन टैक्स की धारणा को लेते हुए जीएसटी का आरंभ किया गया था। और इससे पहले जब जीएसटी नहीं था तो हमने देखा कि जैसे हमारा वैट होता था, सीएसटी होता था, सर्विस टैक्स होता था, बहुत सारे जो है टैक्सेस होते थे और उसमें लोगों को काफी परेशानियां होती थी। और जो कंपनीज हैं उनको इंटर स्टेट गोडाउन्स लेने पड़ते थे, अपने वेयर हाउसेज लेने पड़ते थे। हर प्रदेश का अपना एक टैक्स रिजीम था, वैट था। जीएसटी के आने के बाद तो जीएसटी मैं कहूँ हमारे देश में एक ऐसा माइलस्टोन आया जिससे कि हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था में इसका एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। सबसे पहले आपको याद होगा 1 जुलाई 2017 से पहले आपने देखा होगा इतने सारे चेक पोस्ट होती थी जिसमें ट्रकों की एक बहुत लंबी लाइन रहती थी, जिसमें इनका इतना अधिक समय सिर्फ इस बात पे वेस्ट होता था कि और जो उनके ट्रक्स में माल रखा जाता था, कई बार वो माल खराब होने वाला है वहां पे खराब भी हो जाता था। और उन्हें अगर दिल्ली से मुंबई अगर पहुंचना है तो उसके लिए बहुत जगह टैक्स सिस्टम होता था, बहुत जगह टैक्स देना पड़ता था, लाइन लगी रहती थी। ऑल ओवर कंट्री में हर जगह आपको ये जो चेक पोस्ट थी उसमें लंबी एक लाइन दिखाई पड़ती थी। लेकिन जीएसटी एक ऐसा टैक्स रिजीम हमारे देश में आया जिससे इन सब चीजों में बहुत अधिक अच्छा असर देखने को पड़ा। और जो हमारे लॉजिस्टिक सिस्टम है, क्योंकि किसी भी देश के लिए एक लॉजिस्टिक सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहां पे पहले हमारे अगर 4 दिन ट्रकों को जाने में लगते थे, आज वहां पर समय सिर्फ 2 दिन का हो गया है। नंबर 1, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हुई। दूसरा, हमारा देश का बहुत समय बचा, व्यापारी के लिए बहुत ज्यादा समय बचा। और देश में एक सिंगल टैक्स रिजीम होने की वजह से काफी एफिशिएंट रही। ये जो खामियां थी पुराने टैक्स सिस्टम में, हर प्रदेश का एक अलग टैक्स सिस्टम होता था, तो दूर करने के लिए और पूरे देश में वन नेशन वन टैक्स, तो ये लाने के लिए जीएसटी को देश में लागू किया गया। और उसके परिणाम आज हमारे सामने, पूरे देश के सामने उसके परिणाम है। देश जो है एक आर्थिक उन्नति की तरफ बढ़ रहा है। सारे जो व्यापारी हैं वो फॉर्मल इकोनॉमी में इंक्लूड हो रहे हैं। अगर आप देखें, अगर टैक्स कलेक्शन की बात करें, 2020-21 में हमारा पूरे साल का जो टैक्स जीएसटी कलेक्शन था वो 11 करोड़ 37 लाख था पूरे साल में। और 21-22 में वो करीब 15 लाख करोड़ हुआ। फिर 22-23 में करीब 18 लाख करोड़ हुआ और 23 और 24 में करीब 20 लाख करोड़। और जबकि अप्रैल जो है 2024 में हमने देखा कि 2 लाख करोड़ एक सिंगल मंथ में इसमें इजाफा हुआ, इसमें बढ़ोतरी हुई। और अगर हम अगस्त की बात करें, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, पिछले अगस्त 2023 के मुकाबले में 10% की इसमें सीधे सीधे बढ़ोतरी हुई है। इससे ये लगता है कि देश में हर क्षेत्र में इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र में प्रोग्रेस हो रही है। और सारे जो उद्यमी हैं, एक फॉर्मल इकोनॉमी में हर कोई इसमें जुड़ रहा है। और ये एक देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और देश सही दिशा में जीएसटी के लागू करने के बाद सही दिशा में जा रहा है और उन्नति के पथ पर। क्योंकि होता क्या है, जब आप देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसके लिए हमें अपने टैक्स सिस्टम को आज का जो वातावरण है, आज के परिप्रेक्ष्य में उसको ठीक करना हो। तो पूरी दुनिया में हमने देखा जहां जहां एक डेवलप्ड इकोनॉमीज हुई है, उसमें जो है टैक्स सिस्टम जो है उसमें कई चेंजेस आए और जीएसटी लागू किया गया। हमारे देश ने भी ये किया और इसके परिणाम आज हम सबके सामने में हैं।
जिससे हर चीज में एफिशिएंसी आई है। देश में आप जहां से भी कहीं पे भी माल भेजना चाहें उसको सीमलेसली, जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें बहुत सुधार देखा। अभी आपने बात करी कि 10% की जो वृद्धि है, कौन कौन से फैक्टर्स आप देखते हैं जिसने इसमें कंट्रीब्यूशन जिसका है, क्या प्रमुख कारण है इसके पीछे? देखिए, इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रमुख कारण नहीं है। हर क्षेत्र में जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। अगर आप देखते हैं टेक्सटाइल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, पहले जो है ये जो सेक्टर्स थे इनमें आपने देखा कि इन सेक्टर्स में कई ऐसे फॉर्मल इकोनॉमी होती थी। इन सेक्टर में इतना जो है फॉर्मल इकोनॉमी में नहीं आ पाते थे। लेकिन हमने इस बार देखा कि जो ये टेक्सटाइल सेक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हैं, और इसमें सारे ये जो है जीएसटी के आने के बाद उसमें जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो भी जो है इसके अंदर सब चीज आ गई है। और स्पेशली जो है जो डिजिटाइजेशन हुआ है इसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को, जो चाहे छोटे व्यापारी हों, बड़े व्यापारी हों, सबको जो है एक टैक्स के अंदर आए हैं। और जिसकी वजह से हमने देखा कि इसमें जो पिछले दिनों में हर क्षेत्र में एक अच्छा प्रदर्शन किया है, और जिसकी वजह से ये हमें आज रिजल्ट ये नहीं कि सिर्फ अगस्त के महीने में देखने को मिल रहा है। आप देखें हर साल नया एक फ्रेमवर्क के अंदर हम चल रहे हैं, और जिसमें कि सारा जो एक ओवरऑल एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है, जो विजन है हमारे प्रधानमंत्री जी का, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और मैं समझता हूं उसमें जो है इस प्रोसीजर्स को स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर बनाने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें हो रही है। हर सेक्टर का इसमें कंट्रीब्यूशन है, और हमें आगे भी इसमें ये सब चीजें देखने को जरूर मिलेंगी। 10% की जो वृद्धि है डॉक्टर मेहता, ये डोमेस्टिक कंजम्पशन की हालिया स्थिति को कैसे बयां करती है? देखिए, जब आप जीएसटी कलेक्शन अगर देश में बढ़ोतरी हो रही है तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और ये आपने देख लिया, मैक्सिमम चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, और कई ऐसी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं, जो इंडियन इकोनॉमी जो है इस टाइम जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इमर्जिंग मार्केट्स में, बड़ी इकोनॉमी। और जिस तरीके से हमारा विजन है कि नेक्स्ट 2 साल के अंदर इंडियन इकोनॉमी 2 से 3 साल के अंदर वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इसके अंदर आ जाएगी, जो कि अभी तो उसके लिए जिस तरीके से हमारे एक्सपोर्ट्स में जोर दिया जा रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर में जोर दिया जा रहा है, एमएसएमईज में जोर दिया जा रहा है। हमारे देश में 65 मिलियन से ज्यादा एमएसएमईज हैं। हमारा देश अगर आप देखें स्टार्टअप इकोसिस्टम पिछले 8 साल में 2016 में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ सिर्फ 400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और 115 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। ये दिखाता है कि जब ये लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं इतने सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में, हर स्टार्टअप को जब स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उनको जीएसटी का भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो भी वो चीजें कर रहे हैं। हमारे देश में क्या हो गया कि इस टाइम एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है। इस इकोसिस्टम में जो एक इनोवेटिव इकोसिस्टम है, इसमें हर तरीके की जो इंडस्ट्री है, चाहे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे आप कोई और सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, चाहे आप एग्रीकल्चर सेक्टर ले लीजिए, हर क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग है, और ग्रीन एनर्जी का जो अपना एक ट्रांजिशन हो रहा है देश में, और ये हर सेक्टर में देश अच्छा कर रहा है, जिसकी वजह से हम ये देख पा रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन, क्योंकि जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी देश में बढ़ती है तो नेचुरली लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो इंडिया में जिस तरीके से जो कंजम्पशन, क्योंकि हम लोग कंजम्पशन इकोनॉमी है, तो इसमें क्या है, जब हम पूरे अर्थव्यवस्था को देखें तो इंडिया जो है with 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ लोगों का जो देश है, ये जो है वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो इस मार्केट में कंजम्पशन करने वाले लोग बहुत हैं। अगर कोई भी आज प्रोडक्ट, या हमने देखा कि पिछले कई सालों में, पिछले 2-3 साल में हमारे यहाँ एफडीआई बहुत ज्यादा आ रहा है। एफडीआई आ रहा है तो क्या हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में। ये सब जो इन्वेस्टमेंट है, इससे जो है इकोनॉमिक एक ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से हर सेक्टर में आज जो एफडीआई है सिर्फ हमारे 4 जो मेट्रोज हैं वहां तक सीमित नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो प्रदेश हैं वो भी हमारे इस प्रोग्रेस में, जो कि विकसित भारत का हमारा सपना है, विकसित भारत का विजन है कि जब देश
100 साल अपनी आजादी के मना रहा होगा, तब जो है हम लोग एक विकसित भारत इसमें देखना चाहते हैं। तो इसमें जो है एक ओवरऑल जो इकोसिस्टम बना है पूरे देश में, जो बिजनेस एनवायरनमेंट बना है, तो उसमें जो है हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, हर कोई उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। तो इन सब चीजों की वजह से जीएसटी कलेक्शन, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ये कलेक्शन नीचे नहीं आने वाली है, बल्कि इसमें बढ़ती ही रहेगी, ये हमारा मानना है। जी डॉक्टर मेहता, केंद्रीय सरकार ने जो है तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए से अधिक और राज्यों ने जो है 38,000 करोड़ रुपए से अधिक संग्रहित किए हैं। तो केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको मैनेज कैसे किया जाता है? देखिए, इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो हमारे यहाँ जीएसटी काउंसिल, और जीएसटी काउंसिल थ्रू ये सारी चीजें होती हैं। उसमें हर चीज में जो प्रोसीजर्स हैं, इसमें हर चीज की क्लैरिटी है। और जब भी कभी कोई इसमें डिस्प्यूट होता है या ऐसा कुछ इसमें सुधार की जरूरत पड़ती है, तो जीएसटी काउंसिल टाइम टू टाइम मिलती रहती है, क्योंकि इसमें स्टेट का पार्टिसिपेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सेंटर का है। आफ्टर ऑल जो ये पैसा है जीएसटी का, स्टेट को भी जाना होता है। तो इसमें जो जीएसटी काउंसिल है वो सबसे जिसे कहते हैं सबसे ऊपर है, शीर्ष पे है जो है जीएसटी काउंसिल है। तो ये अल्टीमेटली क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर में हमारे जो स्टेट्स हैं उसमें उनका भी उतना ही अधिकार है, और जो उस हिसाब से पूरा जो डिसबर्समेंट ऑफ टैक्सेस होता है, एक प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू उसमें होता है। और इसमें जब भी कोई चेंज की जरूरत होती है, जो सारे निर्णय होते हैं ये सारे जीएसटी काउंसिल में लिए जाते हैं। इस जीएसटी काउंसिल में जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं हमारे स्टेट्स के, प्रदेशों के, वो सब भी उसमें हिस्सा लेते हैं, और सबकी एक बराबर से होती है। और जिससे कि जिसको जो कोई मतभेद है या कोई ऐसी उनका इश्यू है, जीएसटी काउंसिल के थ्रू उसको उसमें जो भी चेंज लाना होता है वो जीएसटी काउंसिल के थ्रू लाया जाता है जी। तो मैं समझता हूँ जीएसटी जो टैक्स सिस्टम है हमारे देश में, ये बहुत ही एक जिससे कि आमूलचूल परिवर्तन जो है कर दिया है देश की इकोनॉमी में, और जो वन नेशन वन टैक्स की भावना है उसको आगे ले जाते हुए, और आने वाले टाइम में भी जीएसटी से हम उम्मीद करते हैं कि इससे सारे देश को, हर किसी को इसका जो है फायदा होगा, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, डिजिटाइजेशन हो रहा है, जिससे कि हर चीज आपकी ट्रांसपेरेंट मैनर में होगी और इंस्पेक्टर राज कम होता है। बट जो भी इसमें प्रोविजंस हैं, जो सरकार ने इसमें प्रोविजन किए हैं, जब जब जो जरूरत होती है किसी भी प्रोविजन में चेंज करने की, उसमें सरकार कंसल्ट करती है इंडस्ट्री से, कंसल्ट करती है पब्लिक से, और जब भी कोई चेंजेस उसमें लाने की जरूरत है तो उसमें चेंजेस लाए जाते हैं। जी बिल्कुल। शॉर्ट में आपसे जानना चाहेंगे कि हालांकि आपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बता दिए हैं, लेकिन हाल ही में फेस्टिव सीजन जो है स्टार्ट होने वाला है, तो ये जीएसटी कलेक्शंस को और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे प्रभावित करेगा? देखिए, जो फेस्टिव सीजन है इंडिया में, फेस्टिव सीजन का बहुत बड़ा महत्व है। स्पेशली जब दिवाली है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, और ये फेस्टिव सीजन का समय शुरू होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से। इसमें जो है नेचुरली पूरे देश में एक कंजम्पशन बढ़ता है। कई ऐसे लोग चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, शहरी क्षेत्रों में हैं, दिवाली के टाइम में वो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, और उसमें कंपनीज अलग अलग तरीके की ऑफर्स को लेके आती हैं। उस ऑफर की वजह से उनकी सेल बढ़ती है, चाहे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में ले लीजिए, चाहे आप कंज्यूमर ड्यूरेबल में ले लीजिए, आप व्हाइट गुड्स में ले लीजिए, या और रोजमर्रा की चीजों में, हर चीज में कोई न कोई ऑफर कंपनीज उसमें दे रही हैं। लोग जो है एक दूसरे के यहाँ विजिट ज्यादा करते हैं और एग्जीबिशंस लगती हैं। डेफिनेटली ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से पूरा जो है एक जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा, और इस टाइम ये आशा करते हैं कि डेफिनेटली और ज्यादा इसमें वाइब्रेंसी आएगी और ज्यादा ग्रोथ होगी जीएसटी कलेक्शन में, और पूरे देश की इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी होगी। तो श्रोताओं, इसी के साथ अब हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। और डॉक्टर मेहता, आप आकाशवाणी में हमारे साथ जुड़े और सभी सवालों के आपने जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अगस्त 2024 में जीएसटी संग्रह में वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है
airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।